कर्क राशि चंद्र राशि के संबंध में शनि के दशम भाव में होने के कारण जीवन में किसी भी असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है। ऐसे में बेहतरीन स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचिए। चंद्र राशि के संबंध में केतु के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि वह आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीदें करे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे फिर उनके लिए आपको कुछ खास क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे करके ही आप उनके मन में चली बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। कार्यस्थान पर किसी भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप खुद या ना जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करोगे, क्योंकि संभावना है कि आपके निजी जीवन में चली रही उठी-पटक के कारण आप किसी कार्य की ज़िम्मेदारी तो ले लेंगे, परंतु उसे समय पर पूरा नहीं कर सके। इसी सप्ताह आपको अपने अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखना होगा, क्योंकि ऐसे संभावना है कि वह आपसे खुश हो जाएँ और उनका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्रों में आपके हितों में कार्य करेंगे। छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के योग बन रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि राहु के चंद्र राशि के सप्तम भाव में होने के कारण बेहतरीन जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की इस सप्ताह कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें और संभावना हो तो हरे घास पर नंगे पैर चले, क्योंकि इससे आपके हर प्रकार के अपने नेत्र से जुड़ी समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छे खास फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद भी किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता-पिता की सेहत के प्रति सजग बरतने की ज़रूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाबी होगी। इसी दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल करने वाले हैं जिसकी मदद से करियर के हिसाब से यह समय आपकी राशि के नौकरी पेश जातकों के लिए बेहतरीन ही शुभ रहेगा। इस सप्ताह घर में माता पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना भी पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। कन्या राशि के चंद्र राशि से 11वें भाव में होने के कारण इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेंगे। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखें, जितना संभव हो उनके देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूपों से योग अभ्यास करें। इस सप्ताह इस बात पर ध्यान रखिए कि वह सभी निवेश योजना जो आपको आकर्षित कर रहे हैं उनके बारे में जल्दीबाजी न दिखाते हुए तसल्ली गहराई में जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषकर की सलाह जरूर लें। घर के खराब या अशांति माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचिए। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश है, लेकिन क्योंकि ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसे सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है,
तो आप अपनी योजना का फिर से विश्लेषण कर उसमें ज़रूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये समय इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी गरीब के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी विदेश यूनिवर्सिटी में दाखिल मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इसी दौरान भी आपको इस बात को अपनी ज़हन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत संभव को संभव बना सकती है। इसलिए इस बातों को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। ओम नमः शिवाय।